अब 7-8 प्लेयर हमारे पास वो हैं जिन्होंने हर बार हर फॉर्मेट खेलना ही खेलना है। वो 68 कैप्स जो 2019 से हमने अब तक कराए थे 6-7 सालों में, उनमें से मुझे तो याद भी नहीं वो कहाँ गए, गायब हो गए बेचारे। अभी रिसेंट जो कैप्स हुए हैं जिन्हें हमने नए डेब्यूटेंट्स को मौका दिया है, उनमें सुफियान मुकीम बाहर बैठा रह जाता है, रोहेल नज़ीर को मौका नहीं मिल पाता है, और बाकी हैं कभी कोई किसी की वजह से कभी कोई किसी की। लेकिन 8 प्लेयर हैं जिन्हें या तो 6 परमानेंट खेलते हैं और 2 घूम घूम के आ जाते हैं। ये हमारा टोटल सिचुएशन है क्रिकेट की। देखिए अरसलान, आप जब बात करते हैं ना रणजी ट्रॉफ़ी की, उनका स्ट्रक्चर की, या शेफील्ड शील्ड की, या उसके अलावा आप काउंटी क्रिकेट की, तो उनके प्लेयर्स जो होते हैं वो काउंटियों के साथ बाउंड होते हैं। जब वो इंग्लैंड की टीम सेलेक्ट होती है कि जी ये 13 स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर अ टेस्ट मैच, तो वो काउंटी उनको रिलीज़ करती है। हमारे यहाँ तो ये प्लेयर फर्स्ट क्लास खेलने जाते ही नहीं हैं। एक तो मुझे ये बताइए, काउंटी स्ट्रक्चर जो है वो 100 साल पुराना है, और उसमें टोटल मुझे एक चेंज याद है कि जिससे वो फास्ट बॉलर उनका खेलते थे वो टीम ऐड हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उस काउंटी स्ट्रक्चर को 15-20 साल पहले की बात है कि उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर दिया, ए डिवीज़न और बी डिवीज़न। इसी तरह शेफील्ड शील्ड में वो 6 टीमें कितने साल से खेल रही हैं। न्यूजीलैंड के स्ट्रक्चर में कितने साल से वही टीमें खेलती हैं। हमारा कभी क्वाड्रेंगुलर कर लेते हैं, कभी पटेंगुलर कर लेते हैं, कभी कायद आज़म कर लेते हैं, कभी इलामा इकबाल कर लेते हैं, कभी लोरालाई कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर हैज़ चेंज सो मेनी टाइम्स। कभी आप ग्रेड 2 को ऊपर करना शुरू कर देते हैं, कभी नीचे करना शुरू करते हैं, कभी ख़त्म ही कर देते हैं। आपका जो प्लेयर टीम में आ जाए वो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा कि आपके जो हारिस रऊफ़ हैं वो फर्स्ट क्लास के बगैर ही आ गए। जिस तरह हैदर भाई ने बात की, आज तक उन्होंने मेरे ख्याल है 8 या 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जो 4 डे मैच होते हैं। ठीक है, शाहीन आफरीदी के इस वक्त मेरे ख्याल है 20 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच नहीं है, उनको 7-8 साल हो गए हैं। आप बाबर आजम की भी बात करें तो पिछले 5 साल में उन्होंने कौन सा जाके फर्स्ट क्लास का मैच खेला, एक भी नहीं खेला। इसी को अब जब आप कंपेयर करते हैं ना यूनुस खान के साथ, सईद अनवर कैसे आइडेंटिफाई हुआ था। सईद अनवर एक विल्स कप का मैच था जिसमें वसीम अकरम के खिलाफ उसने बॉलिंग की, यूबीएल की टीम से खेल रहा था, वसीम अकरम PIA से बॉलिंग करा रहे थे, उसने 2 या 3 छक्के मारे। 25-30 की इनिंग्स में वो टेलीवाइज्ड मैच में ही वाज आइडेंटिफाइड, ही वाज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया एंड ही बिकेम अ सुपरस्टार। ADBP से खेल रहा था। ADBP से, बिल्कुल ADBP से। उस वक्त UBL और हबीब बैंक और PIA 3 बड़ी टीमें थी। ADBP जब आई थी और ही केम एट नंबर 6 जी, नंबर 6 या 7 पे आया था और उसने वो विल्स कप का फाइनल जिता दिया। सो आमिर सोहेल हो गया, सलीम मलिक हो गया, ये सारे ठीक है। काउंटी भी खेला, सईद अनवर हैम्पशायर से खेला, सलीम मलिक एसेक्स से खेला, मिडिल से एसेक्स से खेला, लेकिन वो पाकिस्तान स्ट्रक्चर हबीब बैंक UBL की टीमों से, PIA से वसीम अकरम मैचेस खेलते थे। ये इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं कि परफॉर्मेंस पे आप जाएं तो 10% भी नहीं है वसीम अकरम की या वकार यूनुस की, 10% भी नहीं है सईद अनवर की, और ये जाके फर्स्ट क्लास खेलने को अपने लिए समझते हैं कि हमारी डिमोशन हो गई है, हमारे लिए तनज़ली हो गई है। सो जब तक आपकी ये मेंटालिटी, आपका बोर्ड फिक्स नहीं करेगा कि भाई आप फर्स्ट क्लास टीम से खेलें एंड देन यू कम टू टेस्ट मैच क्रिकेट, तो उस वक्त तक आप टीम ठीक नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी कोचेज़ ले आएँ, जितने मर्जी आप स्ट्रक्चर ये। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी बात होती है कि जी अमेरिका जाके हार्ड हिटिंग सीखनी है, ओ भाई वो अमेरिका की तो गेम ही नहीं है क्रिकेट। क्रिकेट की हार्ड हिटिंग सीखनी है, पहली चीज़ तो ये कि आप बेसिकली इनकी फर्स्ट क्लास ठीक कराएं, इनको वी में खेलना सिखाएं, बैटिंग तो ठीक करा दें टेक्निक, उसके बाद आप जाएंगे जी हार्ड हिटिंग क्या होती है, पहले फॉरवर्ड डिफेंस तो ठीक करा दें इनको, अमेरिका जाके और आप जाके ऑस्ट्रेलिया जाके सीख लें अगर ये सीखना ही है। वैसे तो मैं इसके साथ खिलाफ हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब आपको विकेट पे ही नहीं खड़े होना आता तो आपने क्या कर लेना। बहुत